Dear students, in previous video lectures, we have discussed about Cauchy fundamental test, comparison test, P-series test, and Cauchy root test to check the convergence of the series. In this video lecture, I am going to discuss about D'Alembert ratio test. This test is very important to check the convergence of the series, also in point of view RGPV exam. Let us see the statement of D'Alembert ratio test. तो here the statement is, सबसे पहले D'Alembert ratio test का statement ले लेते हैं. If summation of un is a positive term series, if summation of un is a positive term series, and limit n tends to infinity, u n plus 1 upon un इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसकी लिमिट हमें al में, राइट. नंबर 1, the series summation of un is convergent if al is less than 1. अगर ये लिमिट जो हमें मिल रही है, अगर ये 1 से छोटी हो तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट. देन द सीरीज summation of un is convergent if l is less than l means ये जो लिमिट हमको मिले, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un किससे छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, D'Alembert टेस्ट की. सेकेंड, the series summation of un is divergent if l is greater than. अगर ये लिमिट हमें 1 से बड़ी मिल जाए तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी. ओके. एंड थर्ड, ये टेस्ट फेल हो जाएगा अगर ये लिमिट हमें 1 के इक्वल मिल जाए. द टेस्ट फेल्स इफ एल इक्वल टू. तो जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो जो प्रीवियस टेस्ट हमने किए हैं, चाहे हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करें या अदर्स टेस्ट अप्लाई करके, हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम उसको चेक कर लेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट, राइट. अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीरीज लेके, एक इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं और उसको हम D'Alembert रेशियो टेस्ट की हेल्प से चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट. तो आइए सीरीज देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम एक सीरीज ले लेते हैं. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सीरीज हम मान लो ले लिया अपने 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन. ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, राइट. तो इस सीरीज को हम समेशन ऑफ यूएन से डिनोट करते हैं. जो हमें सीरीज दी है इसको हम क्या ले लेते हैं, ये जो सीरीज है, तो यहाँ पे और मान लेते हैं वी है समेशन ऑफ यूएन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस
4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन, प्लस इसका जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस सो ऑन। तो यहां से इस सीरीज का जो nth टर्म un है वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल है, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, लेट un इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1। तो जब nth टर्म un हमें n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n मिला, तो n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन हो जाएगा, राइट। एंड un प्लस वन इक्वल टू n प्लस वन टू होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस n, राइट। तो अब un प्लस वन अपॉन un की हमें लिमिट फाइंड करना है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और अगर लिमिट हमें 1 से छोटी मिलती है, राइट, तो ऐसे स्थिति में सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर 1 से बड़े मिलती है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर इसकी लिमिट 1 की इक्वल मिलती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, राइट। तो यहां से अब अपन देख लेते हैं, जैसे नाउ un प्लस वन अपन un को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो un प्लस वन क्या है, n प्लस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, राइट। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं n प्लस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से हमें un प्लस वन अपॉन un क्या मिल जाएगा, n प्लस वन टू होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन को लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल है, राइट, इंटू इसके बाद किया है फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर। तो यहां से देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, और इसकी n प्लस वन, एक n प्लस वन यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो un प्लस वन अपॉन un हमें क्या मिल गया, n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर, ओके। अब इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब आइए देखिए लिमिट अपन फाइंड कर लेते हैं। Therefore, limit n tends to infinity un plus 1 upon un इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n tends to infinity un plus upon un हमें क्या मिला, n plus 1 upon n स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट n tends to infinity, n दो पार्ट में ले लेते हैं, तो n upon n स्क्वायर, 1 upon n प्लस 1 upon n स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, तो n की जगह इन्फिनिटी करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया, जीरो। जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, एंड विच इज लेस देन 1। तो यहां हमने क्या देखा, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1, ओके। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से therefore by D'Alembert's ratio test, the given series, the series
summation of un is convergent। ये सीरीज हमें क्या मिल गई, कन्वर्जेंट मिल गई, किसकी हेल्प से, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की हेल्प से। ओके, तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस टेस्ट से क्वेश्चंस जो है आरजीबीवी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दी है तो आप उसको डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करके आप उसका कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।